नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश कोटी प्लस इन टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी 1 से लेकर 7 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और फिर देखेंगे कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं क्योंकि ये एक लंबी रीडिंग होती है और ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग होती है, तो इसको क्लियर करने के लिए रोल रिवर्स किए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या आपके लिए महसूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं सेजी के पर्सन की सेजी के लिए करंट फीलिंग्स। द मून सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में है, काफ़ी चिंता में है। उनको लग रहा है कि इसमें कोई राज है, कोई सीक्रेट, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो उनके पार्टनर ने उनसे छिपाया है। वो हमेशा अपनी ही मिस्ट्री, अपने ही झमेलों में रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, जिस वजह से इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई है। रिश्ते पर ग्रहण सा लगा हुआ है, काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम चली हुई है। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को हील करना चाहिए ताकि वो इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके और इसका हल और सॉल्यूशन निकाल सके। तो ऐसा जो है आपके पार्टनर आपके लिए फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए ऐसा फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो ताकि इन चीज़ों से छुट्टी मिल जाए, तो इसलिए वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जिस चीज़ को लेकर वो चुप बैठे हुए हैं, मौन बैठे हुए थे, शांत बैठे हुए थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, अपने एटीट्यूड में, अपनी पावर में बैठे हुए हैं। उनको लग रहा है कि जो भी कुछ करेंगे उनके पर्सन करेंगे, वो या फिर वो सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं। तो जब उनको लगा कि ये रिश्ता, इस रिश्ते में परेशानियां बढ़ती जा रही है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए वो रिश्ते को हार्श ना बनाते हुए, हार्ड ना बनाते हुए सॉफ्टली आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, और वो चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो। तो अच्छे आइडियाज़ के साथ, अच्छी चीज़ों को क्लियर करते हुए, क्लियरिटी के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। रिश्ते को इजी और बनाना, आसान बनाना चाहते हैं। इसको कठोर नहीं रखना चाहते, इसको उलझन में नहीं रखना चाहते। और उनको लग रहा है, उनको महसूस हो रहा है कि अगर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्लियरिटी आ जाती है, अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और सॉफ्टली आगे बढ़ेंगे, हार्श ना होते हुए, हार्ड ना होते हुए, भले ही वो ऊपर से कड़क है हो, एक घर के मुखिया की तरह, लेकिन अंदर से नरमी के साथ अगर पेश आएंगे तो फिर से रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आ सकती हैं। और बहुत जल्दी जो है उन्हें एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सकता है, यानी कि प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ या बच्चे की भी गुड न्यूज़ मिल सकती है, ताकि रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी आ सके, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सके। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं। जिस चीज़ को लेकर वो नेगेटिव महसूस कर रहे थे, लग रहा था कि कोई सीक्रेट, कोई राज मिस्ट्री है इस रिश्ते में, तो उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने उसको छोड़ कर के वो बजाय के बैठे रहने के, बजाय के पावर में रहने के, सोचने के कि सब कुछ उनके पार्टनर करे, वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप सेजिटेरियस आगे बढ़ना चाहते हो ताकि रिश्ते में खुशियां आएँ और रिश्ता गॉर्जियस, अबंडेंस
और प्रॉस्पेरिटी सुख समृद्धि के साथ आगे बढ़े। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए। सैजी की फीलिंग्स सैजी पर्सन के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस, आप इस रिश्ते की खुशी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली बने, एक परिवार बने, खुशहाली हो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल लाइफ हो, और जो है अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, सुख समृद्धि आए, खुशहाली आए, और जो है रिच लाइफ और स्ट्रॉन्ग लाइफ बने। तो आप भी इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार की तरह खुशहाली के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इसमें जो है जो भी बेसिक ज़रूरतें हैं वो सारी पूरी हो, सारी कंप्लीट हो। तो ऐसा आप चाहते हैं, चाहे इसमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना पड़े, उनकी मदद हेल्प लेनी पड़े, लेकिन आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप मजबूत हो और ये पार्टनरशिप मजबूत हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द हैंग्ड वन, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो चीज़ें रुकी हुई थी, जो आपको महसूस हो रहा था कि इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा है, चीटिंग हो रही है उनके साथ, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, पुरानी बातों को तूल दिया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते पॉजिटिव होंगे, पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे, रिलेशनशिप मजबूत होंगे, पार्टनरशिप मजबूत होगी। और वो यहाँ जो रिश्ता अटका हुआ है, लटका हुआ है, जो है रुका हुआ है रिश्ता, तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अपना नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है नेगेटिविटी ख़त्म होगी, चाहे रास्ता लंबा हो लेकिन सीधा और सरल हो। तो उस एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन सारी चीज़ों को, उन नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, उस ओवर थिंकिंग को ख़त्म करना चाहते हैं जो तूल दे रही थी, जो बढ़ावा दे रही थी नेगेटिविटी को। तो समय के साथ, वक्त के साथ वो सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि रिश्ते एक फैमिली, एक परिवार की तरह स्टेबल और खुशहाल हों। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। सजिटेरियस, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। द सन। तो सजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे हैप्पीनेस चाहते हैं। कुछ आपके पार्टनर हैं सजिटेरियस से बच्चे भी चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जैसे हैप्पीनेस आए, खुशियाँ आए, बच्चे की खुशी मिले उन्हें, और रिश्ता एकदम प्रफुल्लित हो, यानी कि जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़े, खुशियों के साथ आगे बढ़े, सूरज की तरह चमके ये रिश्ता, खुशियाँ ही खुशियाँ हो इस रिश्ते में, कोई नेगेटिविटी ना हो, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द सन को। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट। तो सजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते को हील कर रहे हैं, चुप बैठे हुए हैं, मौन हैं, शांत हैं, अपनी विस्डम नॉलेज गेन कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो हीलिंग करेंगे तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकेंगे। विवेक के साथ, धैर्य के साथ और बुद्धिमानी और समझदारी के साथ वो इसमें एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए वो इसमें हील कर रहे थे। और वो स्पिरिचुअली ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ होगी तो जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम रही हैं, तो उन रिश्तों से उन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। और किसी की मदद या हेल्प लेते हुए, जिसको भी अपना एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो उसकी हेल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट ऑफ काइंड होगा, जन्म जन्मांतर का होगा। क्योंकि सजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको लगता है कि ये रिश्ता आत्मिक है, सोल का रिश्ता है, ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। जब से वो इस रिश्ते में आए हैं उनको महसूस हो रहा है कि चाहे भले ही कितनी भी परेशानी, प्रॉब्लम क्यों ना आई हो, लेकिन उन्हें जो है लगता है कि वो कभी सदा से इस रिश्ते से जुड़े हुए हैं। तो
इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हो, पूरी तरह से खुशहाली चाहते हैं, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं, इस रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहते हैं, नेगेटिव चीज़ों को नहीं देखना चाहते। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। इस रिश्ते को खुशियों के साथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। जो लव रिलेशन में है, आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, खुशियों में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्ते में प्यार, प्रेम, खुशियाँ बढ़ सकती हैं और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो इसीलिए वो हील कर रहे हैं और हर तरह से इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं, इस रिश्ते की में खुशियाँ ही खुशियाँ चाहते हैं। तो देख लेते हैं सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। तो जजमेंट, आप चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए गले से लगाएं, तर्क वितर्क ना करें, बहस ना करें, पुरानी चीज़ों को ना दोहराएं। जो पास्ट में चला गया उसको पास्ट में जाने दें, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें। और अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को गले से लगाते हैं और बहस नहीं करते तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, संबंध जोड़े जा सकते हैं। और जो लोग लव रिलेशन में हैं तो शहनाइयाँ बज सकती हैं, शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, ढोल नगाड़े बजाए जा सकते हैं। तो खुशियाँ ही खुशियाँ, हैप्पीनेस चाहते हैं और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत चाहता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ते को वो चाहते हैं कि कोई भी कड़े मुद्दे इसमें ना उखाड़े जाए, पुरानी बातों को जज ना किया जाए, एक दूसरे को जज करने ना बैठें, एक दूसरे में नुक्स निकालने ना बैठें। अगर ऐसा करते हैं तो रिश्ता खुशियों से भरपूर हो सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट को। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो रिश्ता रुका हुआ है, सोर्स रूपी दीवार से घिरा हुआ है, ना तो आप बातें कर रहे थे ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं, दोनों ही एक सोर्स रूपी दीवार में घिरे हुए हैं। यानी कि या तो बातें हो नहीं पा रही हैं, हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो लेकिन सैजिटेरियस, आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप नई शुरुआत करते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, एक दूसरे को जज नहीं करते, गड़े मुड़ते नहीं उखाड़ते, पास्ट को नहीं दोहराते, प्रेजेंट के साथ आगे बढ़ते हैं और स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन जो ये इन्फिनिटी का साइन बता रहा है वो बता रहा है कि रिश्ते में कामयाबी जरूर मिलेगी और आपको जो है एक बच्चे की गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, संबंध मजबूत हो सकते हैं और रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो जो बातें नहीं हो पा रही थी तो धीरे धीरे करके बातें करना शुरू करेंगे तो संबंध मजबूत होते जाएंगे और रिश्ते स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। क्योंकि ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि अगर काम करते आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो इससे बाहर ना निकला जा सके, इसको गिरा ना जा सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि थोड़ा सा जो है आपको इसमें ब्रेक लेना चाहिए। थोड़ा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी का है, हर्ट होने का, परेशान और दुखी होने का है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक अच्छी नई बिगनिंग, एक अच्छी नई शुरुआत करने का है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको चाहिए कि आप इस रिश्ते में थोड़ा सा ब्रेक लें ताकि आप अपने आप को हील कर सकें, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सकें और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सकें और रिश्ते को ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ा सकें, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सकें। कोई भी गिले शिकवे ना रहें, कोई भी जो आप हर्ट हुए हैं इस रिश्ते को लेकर, जो दुखी हुए हैं, जो परेशान हुए हैं, उन चीज़ों को पीछे छोड़ दें। वो चीज़ें आपको आगे जाकर परेशान ना करें, दुखी ना करें। तो इसका आउटकम बता रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को हील कीजिए और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाइए। रिश्ते जो है आपके संबंध मजबूत होंगे और चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि अगर आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और सोचेंगे समझेंगे तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी और जो आप इस
जो आप एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के अगर आप रेस्ट लेंगे, थोड़ा सा विराम लेंगे, तो आगे सोचने का आपको चांस मिलेगा। यानी कि इस नेगेटिविटी को रिमूव करते हुए आप इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। और जो है, क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है, तो जो है इस रिश्ते को जो है, और चुप रहिए, मौन रहिए, शांत रहिए। इसका आउटकम ये बता रहा है कि आपको जो है अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहना चाहिए। शांति, जब तक चीज़ों को किसी को भी नहीं बताना चाहिए, जब तक पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं आ जाती, चीज़ें आपके हक में नहीं आ जाती। और अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट लगाते रहिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहिए, क्योंकि जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आएगा, और स्ट्रॉन्ग लाइफ होगी, रिश्ते रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होंगे और आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल की यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स बताइए। 5 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ये आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए। क्योंकि अभी जो है, या तो आप या तो आपके पर्सन काफ़ी एंजाइटी, काफ़ी स्ट्रेस में रहे हैं, इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। अगर आप नज़रें घुमाएंगे तो आपको मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है। और सही समय का वेट और इंतजार करते हैं, सही समय आने पर एक्शन लेते हैं, तो रिश्ते फ्रूटफुल और कामयाब हो सकते हैं। तो विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ एक्शन लीजिए, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। और जो है, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि चाहे भले ही आपने अपने पर्सन को हर्ट किया है या उन्होंने आपको हर्ट किया, किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, लेकिन आप हीलिंग करेंगे और इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, तो जो है अपनी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, एक उम्मीद रखेंगे, एक होप बनाए रखेंगे कि एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा, खुशियाँ जरूर आएंगी। तो उम्मीद बनाए रखिए। जिस तरह से अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है और अंधकार दूर हो जाता है और रोशनी हो जाती है, रात के बाद दिन होता ही होता है, और अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है, अपनी चांदनी से पूरी तरफ रोशनी ही रोशनी बिखेर देता है। तो उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी और रिश्ते आपके हक में आएंगे। तो आपको जो है थोड़ा सा ब्रेक लेना है, अपने आप को समय देना है, अपने आप को वक्त देना है, और जो है धीरे धीरे करके पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते जाना है। यानी कि नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग कीजिए, आपके रिश्ते, आपके संबंध मजबूत होंगे और रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।